मुझे लगता है थोड़ा सा जो हम मास्किंग की बात कर रहे हैं तो बहुत बार ये मास्किंग जो है एक एग्रेशन के वजह से होता है और दूसरा जो होता है वो एडिक्शन की वजह से होता है। तो ये एडिक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल एडिक्शन और ड्रग्स का भी एडिक्शन ये मेल्स में यूजुअली कॉमन है, बहुत कॉमन है। और एक्चुअली हर एक बीमारी मतलब स्किजोफ्रेनिया हो, डिप्रेशन हो, नींद की बीमारी हो, तो ये सभी मेंटल इलनेसेस कहीं पे उसकी वजह से डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली वो ड्यूअल डायग्नोसिस बन जाता है, लेकिन बहुत बार वो इस वजह से मेन जो डायग्नोसिस है वो अधूरा रहता है। तो एडिक्शन के बारे में आप क्या बताना चाहिए? ओके ओके ओके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा डॉक्टर अतुल। एडिक्शन एक ऐसी समस्या है जिसको मैं मानसिक बीमारी के साथ साथ एक सामाजिक समस्या भी बोलना चाहूंगा। मानसिक बीमारी तो है ही, लेकिन एडिक्शन की वजह से सामाजिक चेंजेस जो इतने हो रहे हैं, आर्थिक चेंजेस जो इतने हो रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आज के ये मंच के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक जो बोलता है या जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी कुछ रिसर्च अभी तक हुए हैं, तो ये रिसर्च भी यही बताते हैं कि पुरुषों में, मेल्स में एडिक्शन की समस्या जो है वो बहुत ही कॉमन है। और कंपैरिजन अगर देखा जाए तो लगभग ऐसा सोचा जाए कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा है स्त्रियों से। और इसके पीछे भी जो मेल का जो साइकोलॉजी है, या अगर हम वो समझेंगे तो ये एडिक्शन भी क्यों लग रहा है और ये एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना है, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी एडिक्शन हो, या शराब का एडिक्शन हो, जिसको अभी तक बहुत सारे लोग सोशल एक्सेप्टेंस करके मानते हैं, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, ठीक है, स्मोकिंग है, ठीक है, या कोई हार्ड ड्रग्स है जैसे गांजा या चरस अफीम का नशा है, या आजकल जो यंग लड़के जो मेथ एमडी है या कोकेन जैसे कुछ पार्टी ड्रग्स है। तो ये जो भी कुछ नशा है, तो ये नशा पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। और ये जो मास्किंग के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे ना, ये इसका एक हम लोग बोलेंगे एक एक्सटेंशन है। कि बहुत बार जो है ना कि एक तो मेल जो ब्रेन है जो वो बहुत क्यूरियस होता है। क्यूरियस है ना कि मतलब उसको ना कुछ नया करने में हमेशा कुछ ना कुछ एक एंजॉयमेंट मिलती है। तो एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता है मेल्स में कि ये भी करके देखना है, वो भी करके देखना है, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है ना? और इसके साथ साथ ना एक जो हम लोग जो बोलते हैं ना कि जो इमोशनल मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, या इम्पल्स को जो भी एक ख्याल आता है उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये इमोशनल मैच्योरिटी या जो थोड़ा सा इम्पल्स कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज मन में आए तो उसको करना है कि नहीं करना है, इसके पीछे हम लोग खुद का एक दिमाग लगाते हैं। तो ये जो इम्पल्स कंट्रोल वाला जो एक स्विच जो है, ये थोड़ा सा बहुत सारे पुरुषों में थोड़ा सा कम होता है, या वो जल्दी से काम नहीं कर पाता है। ये एक डिफरेंस है मेल मेल फीमेल्स में। और ये ना निगेटिव डिफरेंस है। बहुत सारे जो फीमेल्स है उनमें इम्पल्स कंट्रोल की इतनी तकलीफ नहीं होती। वो जिसको हम लोग बोलते हैं कि हर बाजू से वो समस्या का वो कुछ ना कुछ शायद से सोच लेती है और फिर डिसीजन लेती है। तो ये थोड़ा सा पुरुषों में प्रॉब्लम होता है, और ये एक फैक्टर है जिसके वजह से एडिक्शन जो है वो बढ़ने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इम्पल्स कंट्रोल है, क्यूरियोसिटी है कोई भी चीज करने के बारे में। तीसरा जो हम लोग बताया कि इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं कर पाते। तो इमोशंस नहीं बात कर पा रहे, अपने जो समस्या है, दुख है, अपने जो दर्द है, अपने जो भी कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो अगर एक्सप्रेस कर पा रहे, तो दिमाग में टेंशन बढ़ता जाएगा, तो वो कभी ना कभी तो आउटबर्स्ट होगा। तो वो आउटबर्स्ट जो है वो कभी कभी एंगर से निकलता है, या बहुत सारे लोग अल्कोहल या कोई भी नशे की जो पदार्थ है उसका सहारा ले लेते हैं। और एक बार ब्रेन में वो कोई भी नशे की तकलीफ, नशे की जो पदार्थ है वो एक बार पहुंच जाते हैं, तो दिमाग तो है जिसको कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है। तो उसका जो एक डोपामिन सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेट होने के बाद वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया मांगता रहता है, या वही जो चीज है वो बार बार मांगता रहता है। फिर एक पेग से नहीं अच्छा हुआ तो दूसरा पेग भरो, दूसरा पेग भरो तो तीसरा पेग भरो। इस प्रकार से वो फिर से एक साइकिल जो है बनते जाता है। छोड़ दे
तो छोड़ने के बाद फिर से तकलीफें होती है, जिसको हम विड्रॉल बोलते हैं, फिर से पीना पड़ता है। तो ऐसा एक साइकिल बनता जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एडिक्शन जो पुरुषों में कॉमन होता है, जो कारणीभूत होता है, जो पुरुष जो है, बहुत सारे पुरुष जो है ना, वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पीयर प्रेशर संभालना, यानी किसी ने अगर कुछ जबरदस्ती कर दिया, किसी ने अगर कुछ बोल दिया कि ये करो, तो ना पॉजिटिव पीयर प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर कोई भी है, तो उसको ना हैंडल नहीं कर पाते, उसको ना किसी को ना नहीं बोल पाते जल्दी से। अरे यार दोस्त बुरा मान जाएगा, अरे यार वो क्या मेरे बारे में सोचेगा, ठीक है। या बहुत बार ऐसा होता है कि तू भी करके देख, अच्छा होता है, ठीक है। या फिर तुझे अगर ग्रुप का पार्ट बनना है तो फिर तुझे ये करना ही पड़ेगा, तो ही तो ग्रुप का पार्ट है। तो ऐसा कुछ जो पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, तो ये पीयर प्रेशर के वजह से भी जो है वो पुरुष जो है वो इसमें अटक से जाते हैं, ये एडिक्शन के पार्ट। पांचवा इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिक्शन के बारे में, जो पुरुष जो है वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, या वो उसमें ज्यादा फंस जाते हैं, कि वो है कि उसमें जैसे हम लोग बताए पीयर प्रेशर, उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म, यानी कोई भी तान तनाव है, कोई भी जो स्ट्रेस है, तो तान तनाव स्ट्रेस को हैंडल करने का एक जो कैपेसिटी जो है, या उसके तरीके जो है, वो बहुत बार पुरुषों में फॉल्टी होते हैं, या वो ठीक तरीका से करने का जो है वो सिस्टम ही पता नहीं होता है। एक ही सिस्टम पता रहता है कि मुझे स्ट्रांग रहना है, एक ही सिस्टम पता रहता है कि मुझे या कोई भी समस्या को सॉल्व करना, तो शायद से उसको एग्रेसिवली डील करना है, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने बस एग्जांपल बताया, बाकी बहुत सारे जो है फॉल्टी, या जिसको हम लोग मालाडॉप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, तो वो होते हैं। और ये भी एडिक्शन जो है वो बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं पुरुषों में। तो इसलिए जो भी मेरे यहाँ पे जो पुरुष मित्र शामिल है, उन्होंने ये सब फैक्टर्स को जानना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि ये एडिक्शन के जो कंटिन्यूएशन के फैक्टर्स है, या एडिक्शन जो बढ़ रहा है अपना, या मुझे शुरू ही नहीं करना है, तो इसके बारे में भी ध्यान देना जरूरी है।